कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं फार्मेसी स्टडी में। तो गाइस हम देखेंगे आज बी फार्मा सेकेंड 4 सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री का केस पेपर। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों के पास और कॉलेज के ग्रुप में फिर फॉरवर्ड एंड सेंड कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से है केस पेपर। तो देखिए इसमें दिया है कि देखिए हमने बनाया है अपने हिसाब से। तो इसमें देखिए सेक्शन ए में क्या कह रहा है, डिफाइन द चिल्टिसन। चिल्टिसन होता क्या उसके बारे में बनाया है। डिफाइन द बायो स्ट्रीम्स इट्स टाइप्स, एनरोल द बायो स्ट्रीम, क्या क्या होता है डिफाइन करना है। डिफाइन द पार्टीशन कोफिशिएंट एंड मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे पूछ देगा कि पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, या प्रोसेस डिफाइन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे पूछ सकते हैं। फिर क्लासिफाई द एड्रेनलिन रिसेप्टर्स, एड्रेनलिन रिसेप्टर होता क्या एंड गिव देयर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर गिव द सिंथेसिस एंड यूज एंड गिव द सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ द फिनाइलएफ्रिन एंड टोलोजिलिन और प्रोपेनॉल। ये देखिए फिनाइलएफ्रिन, टैलोजिलिन, या तीनों में से कोई एक पूछेगा, या तो ये पूछ दे या तो ये पूछ दे, या तो कोई दो तीनों में से तीनों पूछ दे 2 नंबर में। डिफाइन द कोलेस्टेरेज reactivator, give the example and difference between anticolinin and एंटीकोलिन यानी कि देखिए ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन, या तो डिफरेंस बिटवीन करके पूछ सकता है। और फिर देखिए गिव द सिंथेसिस एंड आइप्रोपेटोट्रोपिनिन ब्रोमाइड एंड डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड प्रोसाइक्लोडीन हाइड्रोक्लोराइड, या तो ऐसे ही पूछ देगा, नहीं तो खाली ये पूछ देगा डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड यूज सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म एक्शन, ऐसे पूछ सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ए डिफरेंस बिटवीन। देखिए ये डिफाइन करके पूछेगा तो सेडेटिव एंड हाइपोथेटिक पूछेगा एग्जांपल के साथ। अगर ऐसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव एंड हाइपोथेटिक, तो ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो आप लोग दोनों तरह से तैयार करके जाइएगा कि जैसे भी क्वेश्चन पूछे उसे अटेंड कर ले। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ द फिनाइटोनिन एंड कार्बोजिन। देखिए या तो ऐसे से पूछ देगा फिनाइटोनिन क्या होता है, या तो कार्बोजिन पूछ देगा 2 नंबर में। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर डिफाइन द एनेस्थीसिया क्या होता है एंड गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हेलोथेन मेथोहेक्सोटोल सोडियम एंड यूज बताना है। ये देखिए या तो ये पूछे ना तो ये पूछे, लेकिन लमसम ये ही पूछा है 2 नंबर में, तो तैयार कर लीजिएगा। और फिर देखते हैं हम लोग सेक्शन बी में ये कर रहा है जो 10 नंबर क्वेश्चन होता है उसमें 3 देता है, तो आप लोग तीनों तैयार करके जाइएगा। क्या पता तीनों में से 2 लड़ जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग तीनों तैयार करके जाइएगा। तो देखिए देखते हैं सेक्शन बी में क्या कर रहा है। डिफाइन द फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जिसमें आयोनाइजेशन आ जाएगा, पार्टीसी कोफिशिएंट आ जाएगा, टीएलटीसी आ जाएगा, बॉन्डिंग आ जाएगा, प्रोटीन बॉन्डिंग आ जाएगा, उसी में ये फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहा है कि मॉलिक्यूल डिस्कस द पार्टीसी कोफिशिएंट रिलेटिव टू बायोलॉजिकल एक्शन। फिर देखिए क्लासिफाई द सेडेटिव एंड हाइपोथेटिक, राइट द डिफरेंस बिटवीन बेंजोडाइजेपिन एंड बारबिटूरेट, यानी कि बेंजोडाइजेपिन और बारबिटूरेट की डिफरेंस बिटवीन बताना है। आल्सो मेंशन द एसआर बेंजोडाइजेपिन सिंथेसिस ऑफ डाइजापाइन, यानी कि एसआर बताना है बेंजोडाइजेपिन को सिंथेसिस करना है बेंजोडाइजेपिन का देखिए एसआर बताना है आपको लोग को बेंजोडाइजेपिन का, और सिंथेसिस किसका करना है बेंजोडाइजेपाम का, और इसका यूजेज और मैकेनिज्म एक्शन आप लोग लिखना मत भूलिएगा। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट एंड गिव द स्ट्रक्चर मैकेनिज्म एक्शन एंड सिंथेसिस एंड आइबुप्रोफेन एंड मेफिलिक एसिड। देखिए ये तो ये पूछ दें या तो ये पूछ दें, लेकिन लमसम ये 7 नंबर पूछा है, 10 नंबर तो नहीं पूछा है, क्या पता पूछ सके, तो ऐसे ही हम बनाया दिए। और अगर एक पूछे तो आप लोग दोनों तरीके से जाइएगा, आइबुप्रोफेन का और मेफिलिक एसिड का, दोनों तरीके के जाएंगे तो एक फ़ायदा रहेगा, या तो ये पूछ दे ना तो ये पूछ दे। अगर ये पूछेगा तो भी आप लिख देंगे, और ये पूछेगा तो भी आप लिख देंगे। तो इसका सिंथेसिस यूजेज और मैकेनिज्म एक्शन, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग याद करके जाइएगा सही से, क्योंकि ये मेफेनिक एसिड या तो आइबुप्रोफेन है, लेकिन लमसम 100 में से 90% मेफेनिक एसिड पूछा है, 10% कहीं आइबुप्रोफेन पूछा है तो पूछा है। फिर देखिए सेक्शन बी कर रहा है सेक्शन सी कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है उसके बारे में, और कौन कौन का फेज होता है, फेज 1 और फेज 2 के बारे में आप लोग को लिखना है डिटेल में, या तो ऐसे पूछ देगा 7 नंबर के डिफाइन द मेटाबॉलिज्म
एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग मेटाबॉलिज्म, क्या क्या कौन कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। फिर राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द बायोसिंथेसिस, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म एंड एस्टाइकोलिन, कि बायोसिंथेसिस लिखना है और कैटाबोलाइज और एस्टाइकोलिन के बारे में। SR पैरासिम्पथेटिक एजेंट एंड मैकेनिज्म एक्शन सिंथेसिस ऑफ द कार्बाचोल एंड द नियोस्टेमाइन के बारे में आप लोग लिखना है। फिर गिव द सिंथेसिस एंड द प्रोपेनॉल एंड यूज, सिंथेसिस प्रोपेनॉल के बारे में बताना है आप लोग को कि प्रोपेनॉल होता क्या है। फिर डिस्कस द SR ऑफ द बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर के बारे में लिखना है और प्रोपेनॉल के बारे में लिखना है। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्नल द क्लासिफाई द जर्नल एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ द हेलोथेन कीटोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसके बारे में लिखना है। फिर डिस्क्राइब द सिम्पथेटिक एजेंट SR द फिनाइल एफिरिन एंड द सॉल्बुटामॉल, के आप लोग के बारे में लिखना है। या तो ये पूछेगा ना तो ये पूछेगा, तो आप लोग दोनों तैयार कर लीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि देखिए जो हम बता रहे थे कि पूछा है वो देखिए हम दिखा रहे हैं आप लोग को कि ये जो सॉल्बुटामॉल पूछा, देखिए डायजेपाम का पूछा है, एसआर लिखना है बेंजोडाइजेपिम का, और मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ बेंजोडाइजेपाम। फिर ये देखिए इसमें पूछता है कि क्लासिफाई द नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, क्या क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर एंड मेड ऑफ एक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ द मेफेनिक एसिड। या तो मेफेनिक एसिड पूछता तो ये पूछता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये हमने इसमें, और सॉरी एक ये याद करिएगा 2 नंबर में एपिलेप्सी क्या होता है। एपिलेप्सी वही जो चेहरे पे दाना जैसा हो जाता है वही एपिलेप्सी होता है। तो ऐसे ही चैनल को बने रहिए और ऐसे ही आप लोग को इंटरेस्टेड वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।